ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਰਾ ਨਾ ਮਨਾਈ, ਇਹ ਬੋਕਾ ਸਾਡਾ ਕਮੀ ਕਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਚੂਹਾ ਮਹੀਨ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਲਈਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਗੂ ਗੋਸ਼ੇ, तू है बंजर जमीन ते मैं हाल। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से कॉमेडियन ने अपने जलवे बखेरे, लेकिन शहनशाह ज़राफ़त का ताज जिसके सर की जीनत बना वो मुनव्वर ज़रीफ थे। मुनव्वर ज़रीफ ने फिल्मी कॉमेडी की जो तारीख रकम की वो दूसरे कॉमेडियंस के लिए मशअले राह साबित हुई। मुनव्वर ज़रीफ ने अपनी जिंदगी में जहाँ शोहरत कमाई, दौलत भी खूब समेटी, सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले कॉमेडियन अदाकार ने अपनी दौलत को अयाशी में सर्फ करने की बजाय अपने बीवी बच्चों के मुस्तकबिल पर खर्च किया, जिसकी वजह से उनके बच्चे दर बदर की ठोकरें खाने से महफूज रहे और शाहाना जिंदगी गुजारते रहे। दोस्त के किसी मुखलिसाना मशवरे ने मुनव्वर ज़रीफ की वफात के बाद उनकी बेवा और बच्चों को कसम पुरसी की जिंदगी से बचाया। इस मुतालिक हम सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। आज ते शादी भी अपनी शादी की गल किसी नाल करेगा। शादी हाँ जी मैं करन लई तैयार हां। मेरी बाहों में आजा मेरे राजा। बाहों में आजा, ये नाल मैं किथे ट्रक थले आजा। मेरी गल ते सुनो पावर हाउस। मुनव्वर ज़रीफ ने गरीब घराने में आंख खोली थी। उनकी आंखों के सामने उनके भाई फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता होते चले गए और अपना रिस्क कमाने लगे। मुनव्वर ज़रीफ भी भाइयों की देखा देखी इस दश्त के मुसाफिर बन गए और फिर उन्होंने जो शोहरत कमाई वो कामयाबी का इस्तियारा बन गई। मुनव्वर ज़रीफ अपने करियर के उरूज पर थे तो वो दोनों हाथों से पैसे कमा रहे थे। उनकी डिमांड का आलम ये था कि फिल्म में हीरो और हीरोइन से ज्यादा उन्हें मुआवजा दिया जाता। उनकी एक के बाद एक फिल्म ब्लॉकबस्टर हो रही थी। यही वजह है कि वो इंडस्ट्री के कामयाब तरीन अदाकार होने के साथ साथ अमीर तरीन भी बन गए। जब शोहरत और दौलत बेतहाशा आ जाए तो इंसान की अकल और ईमान दोनों डगमगा जाते हैं, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ ने खुद को शोहरत और दौलत के समुंदर में बहने नहीं दिया और अपने हवास को नकेल डाले रखी। मुनव्वर ज़रीफ अपने बीवी बच्चों के रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने की फिक्र में लगे थे, जिसके लिए वो अपना पैसा इस्तेमाल करना चाह रहे थे। जब उन्होंने इस बात का जिक्र अपने दोस्त से किया तो वो ने एक दिन अपने साथ गुलबर्ग के इलाके ले आया, जहाँ उस वक्त सिवाय खेतों के कुछ और न था। मुनव्वर ज़रीफ को उनके दोस्त ने मशवरा दिया कि वो यहाँ पर मिलने वाली जमीन खरीद लें। उस वक्त 2 कनाल की जमीन 5,000 रुपए में फरोख्त हो रही थी, जो जमाने में बड़ी रकम थी। मुनव्वर ज़रीफ ने हालात देखते हुए अपने दोस्त से इस्तफसार किया कि यहाँ जमीन खरीदने का क्या फायदा, यहाँ तो कुछ भी नहीं। जिस पर उनके दोस्त ने तारीखी जुमला बोला कि अभी यहाँ कुछ नहीं, लेकिन देखना आने वाले सालों में सब कुछ इधर ही होगा। मुनव्वर ज़रीफ ने अपने दोस्त की बात मानते हुए 2-2 कनाल जमीन खरीद ली, क्योंकि उन्हें अपने दोस्त पर यकीन था कि वो उन्हें गलत मशवरा नहीं देगा। फिर कुदरत ने मुनव्वर ज़रीफ के फैसले को हकीकत में बदल दिया और वो गुलबर्ग, जो नाहमवार खेतों का मरकज था, वो लाहौर का पोश तरीन इलाका बन गया, जहाँ पर जमीन की कीमतें हजारों से लाखों और फिर करोड़ों तक पहुँच गयी। मुनव्वर ज़रीफ की वफात के बाद उनकी अहलिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि 1974 में वो एक शाम मुझे गाड़ी में बिठाकर गुलबर्ग हुसैन चौक के पास ले आए और उन्होंने मुझे दिखाया कि ये 2-2 कनाल यानी 4 कनाल जमीन है जो मैंने तुम्हारे और बच्चों के लिए खरीदी है। उस वक्त वहाँ आसपास कुछ न था सिवाय बेतरतीब खेतों के। उस जगह की वीरानी पर फिक्र देखकर मुनव्वर ज़रीफ ने कहा, देखना ये जगह लाहौर की जान बन जाएगी, तुम और तुम्हारे बच्चे मुझे दुआएं दोगे। मुनव्वर ज़रीफ को गुजरे हुए 40 साल से जायद हो चुके, मगर उनकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी ने हमेशा जिंदगी में मुआशी फिक्र से आजाद कर दिया था। मुनव्वर ज़रीफ की वफात के बाद उनकी बेवा अपने बच्चों के साथ बड़े घर में मुकीम रही। इस दौरान जो जगह उन्होंने खरीदी वो किराए पर दे दी गई और उससे हासिल होने वाला किराया आमदनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। मुनव्वर ज़रीफ की फैमिली पहले अपनी खरीदी हुई जगह पर रहने लगी, फिर उन्होंने सारे रकबे को किराए पर दिया और खुद दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए। तो क्या तुम्हें गोद में लिए फिर? कितना शौक है आपको बच्चा बनने का। मैं कहता हूँ भाईजान आप बंदा बने, तुम क्यों जलते हो? तुम्हारा भी कुछ न कुछ हो जाएगा, चाहे बुरा हाल क्यों ना हो। मेरा मतलब है भाईजान देर आए दुरुस्त आए। मुनव्वर ज़रीफ की बेवा के पास 4 कनाल की जमीन थी, जिससे उन्हें वाफर मिकदार में पैसा मिल रहा था। उन्होंने वो पैसा अपने बच्चों की मयारी तालीम पर खर्च किया और उनकी तमाम तर जरूरियात को पूरा किया। उन्होंने अपने बच्चों को न सिर्फ अंदरून बल्कि बैरून मुल्क से भी तालीम दिलवाई ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपना नाम बना सकें। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर ज़रीफ के दोस्त के मशवरे की बिना पर मुमकिन हो सका, मगर न दूसरे अदाकारों की तरह मुनव्वर ज़रीफ की वफात के बाद उनकी दौलत घर वाले खा जाते और बाद में उन्हें धक्के खाने पड़ते। लेकिन मुनव्वर ज़रीफ के एक फैसले ने उनकी बेवा और बच्चों का मुस्तकबिल हमेशा के लिए रोशन कर दिया। मुनव्वर ज़रीफ की फैमिली में बेवा बिल्किस मुनव्वर, बेटा फैसल, जबकि बेटी आयशा और फायजा ज़रीफ शामिल हैं। हर बेटे की तरह फैसल ज़रीफ ने भी वालिद की विरासत को बरकरार रखते हुए फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया और पुत्र मुनव्वर ज़रीफ दा और पुत्र जीरा ब्लेड दा के नामों से फिल्में बनाई और अदाकारी के इजहार पेश किए ताकि लोग उनके वालिद की निस्बत की वजह से
से उन्हें पसंद करें, वो अवाम में मकबूलियत हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहे। वो कुछ अरसे तक प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर फिल्में बनाते रहे जिसमें उनका पैसा पानी की तरह बहता रहा, लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि वो अपने वालिद की तरह नाम नहीं बना सकते तो बददिल होकर उन्होंने वतन को खैराबाद कहा। पहले बरतानिया, बाद में मराकश मुंतकिल हो गए, जहाँ उन्होंने मराकश खातून से शादी की और हंसी खुशी रहने लगे। अप्रैल 2019 में मराकश से इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई कि मुनव्वर ज़रीफ का इकलौता जानशीन दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गया। अपने वालिद की तरह फैसल ज़रीफ भी जवां उम्री में दुनिया से रुखसत हुए। उनकी मैयत को मराकश से पाकिस्तान लाया गया और बीबी पाकदामन कब्रिस्तान में ज़रीफ खानदान के साय में मदफून किया गया, जहां उनके वालिद और दीगर अहले खाना आराम फरमा रहे हैं। मुनव्वर ज़रीफ की एक बेटी लंदन में खुशगवार अज़वाजी जिंदगी बसर कर रही है, जबकि दूसरी बेटी अपनी वालिदा बिल्किस मुनव्वर के साथ लाहौर डिफेंस में अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजार रही है। मुनव्वर ज़रीफ की मौजूदा फैमिली और उनकी आने वाली नस्ल को भी अब माली तौर पर किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जमीनें उन्हें हर साल पहले से ज्यादा मुनाफा देंगी। ये तो ऐसा सिलसिला है जिसमें कमी की बजाय हमेशा इजाफा होना है। नूरा, मेरा सुत्ता प्यार जाग गई। मेरे गल सुन यार, एक पासे तू एक पासे ते रह गई गल मेरी, कदी मैं इस पासे कदी उस पासे।